पेज नंबर 71। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत का हमने आगाज किया था। पेज नंबर 71 तो ओपन करें। मैंने आगाज उसी दिन कर दिया था, आपको पता नहीं चला, पढ़ा भी दिया, खत्म भी हो गया। 71 पेज नंबर निकल गया। शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। पिछले टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के बाद अगले टॉपिक पे जाने से पहले कुछ लोग हैं जिनके नाम मैं ले रहा हूं, वो जरा अपनी सीट पे खड़े हो जाए। हालांकि मेरा करने का मूड तो नहीं था, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। तलहा, मोहम्मद तलहा इदरीस, ये इंजीनियरिंग के बिस्मा खलील, सोनिया लतीफ, ताइबा रियाज, समत अहमद, मोहम्मद अम्मार साबिर, अफसाने करते था, याद नहीं हुआ है या टाइम नहीं था? क्यों याद नहीं? गुस्सा दिलाने वाली बात आ रही है। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए तका दिए हुए, 4 महीने हो गए बच्चे हैं। क्या करना क्या है, मुझे आगे का प्लान बता दो, मैं फिर कुछ नहीं कह रहा। इसी वीक के अंदर मुझे रीटेस्ट चाहिए आप लोगों। यस और नो? मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्योंकि इर्तिका के हवाले से बहुत खतरनाक हूं और मुझे पता है कि ये सवाल गलत हुआ, आपके 8 नंबर झटके से गए। एमसीक्यू गलत हुए तो आपके नंबर 50-55 से ज्यादा नहीं है। तो मैं 50-55 वाला मामला तो मैं करा नहीं रहा, मुझे 85 से ऊपर सबके नंबर चाहिए। और मैं ये दावा भी करता रहा हूँ और ये बता भी रहा हूँ, आपकी क्लास से 90s में भी लेकर आऊंगा। इस क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं। तो अगर नहीं हो रहा है याद, मुझसे मिले, मुझे बताएं, मैं उसका कुछ दूसरी सूरत हाल निकालूंगा। लेकिन ये जो खाली कॉपी आती है ना, तो ये अब्यूज लैंग्वेज होती है हमारे लिए। खाली कॉपी मुझे नहीं चाहिए। आपको अगर टेस्ट नहीं देना है, आप एक्सक्यूज करके रीटेस्ट दे दें बाद में, लेकिन खाली कॉपी मुझ तक पहुंचती है ना, तो फिर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बायस हो जाए। हालांकि मेरे लिए आसान नहीं है कि खाली कॉपी मुझे चेक ही नहीं करनी पड़ी, लेकिन मसला सारा ये कि जब बहुत बंदा जान लगा रहा हो ना, तो फिर उसका दिल जरा खराब होता है। तो आप नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे ना करें, बैठ जाए। हालांकि आप अगर 2 दौर भी लिख लेते या 2 दौर भी सही से याद कर लेते ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। खाली कॉपी तो फिर वो एक अजीब ही लगता है मंजर। खैर, सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत का आगाज कर रहा हूं, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको हर पहलू पर समझें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है जिस पर 3 बातें इरशाद फरमाई थी। अल्लाह के रसूल ने पहले मेंबर पे कदम रखा, जोर से कहा आमीन। दूसरे पे कदम रखा, जोर से कहा आमीन। तीसरे पे कदम रखा, जोर से कहा आमीन। और चौथे पर बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबियों ने सवाल किया, रसूलुल्लाह आपने 3 अभी ये जो बात की है सीरत नबी या सीरत मोहम्मदी के हवाले से, इसकी क्या वजूहात है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अभी भी जिब्राइल आए थे और उन्होंने अभी अभी मुझसे 3 बातें इरशाद की, 3 बातें कही, तो मैंने उन 3 बातों पे उन्हें आमीन आमीन कहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने भी रमजान का महीना पाया, मफहूम इधर चलेगा, ठीक है, इधर मैं हदीस लेके चलूं। जिसने भी रमजान का महीना पाया और उसमें अपनी मगफिरत नहीं करवा सका, उस पर अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और फरिश्तों की लानत हो। आका ने फरमाया आमीन। क्या फरमाया? ये लानत का लफ्ज मेरे ख्याल में आपके दिमाग में ऐसे नहीं बैठ रहा। लानत बड़ी खतरनाक तरीन चीज होती है।
आप कभी किसी को कुछ उल्टा सीधा बोले, कोई मसला नहीं है कि लानत बोल के दिखाएं तो आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लानत को समझना चाहते हैं तो आप समझे कि अल्लाह के सामने एक शख्स था जिसको आबिद कहते हैं, जिसको जाहिद का लफ्ज दिया गया, जिसको आलिम का लफ्ज दिया गया, जिसको हारिस कहा गया, और इसके नाम के साथ हमेशा अल्लाह की क्या लगती थी बेटा? सलामती लगती थी। क्या लगती थी? लेकिन एक मर्तबा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हुआ और लानत भेजी तो बताओ क्या बन गया? इब्लीस बन गया। शैतान के इतने नाम है, इबादत गुजार, तकवा गुजार, हारिस, पाकीज़ा, सब कुछ था। अल्लाह का मुकर्रब रहा, फरिश्तों का सरदार भी बना, और अल्लाह की एक मर्तबा क्या पड़ी बेटा? हो गया काम खराब। मेरी इस हदीस के मफहूम में जो मैं बता रहा हूं उसका मतलब यहाँ पर तो 3 लोगों की लानत है। कौन कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ता और अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद। तो बचने की गुंजाइश। तो 5 या 6 महीने पहले रमजान गुजरे, हम एक मर्तबा तो ये कहते ही हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली। एक मर्तबा तो बड़े से बुरा, बुरे से बुरा इंसान भी कहता है अल्लाह मुझे माफ कर। अगर ये दुआ कबूल नहीं हुई तो क्या हुआ? बर्बादी हो गई। यस और नो? ये कैसे साबित होगा कि दुआ कबूल हुई नहीं हुई? बहुत आसान सा फार्मूला है। मतलब ये जो 6 महीने गुजरे होंगे ना हमारे, इन 6 महीनों में हमने कोई ग़ीबत नहीं की होगी, जो झूठ नहीं बोला होगा, कोई शराब नहीं पी होगी, कोई गलत काम नहीं किया होगा, किसी के बारे में गलत सोचा नहीं होगा, 5 वक्त के पाबंद नमाज़ी बन चुके होंगे, इवन तहज्जुद भी अदा करने लगे होंगे, क्योंकि मग़फ़िरत के बाद मग़फ़िरत वाले अमाल शुरू हो जाते हैं। लेकिन 5-6 महीने कैसे गुजरे हैं? एवरीवन नोज़। कितने तो इस क्लास में भी ऐसे होंगे जिन्होंने फजर ही ज़ाया की होगी, क्योंकि आजकल नींद बहुत प्यारी है। इस हदीस के मुताबिक हमारी बर्बादी हो गई कि नहीं हुई? या तो ये हदीस मानने से इनकार करते तो हम वैसे ही दायरा इस्लाम से खारिज थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल झूठ बोलते नहीं है। और मान लें तो फिर हमारा तो मामला अल्लाह की तरफ लानत पर मामला पे चला गया। तो ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पर हम आपके क्या अनक्लियर, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए मामला ऐसे किए हुए जिस पर हम पाबंदी नहीं हो पा रहे, हम दूर हैं इस मामले से। ठीक है, तो ये मकसद। अब देखिए दिल में कहीं से कहीं एक रमक आएगी तौबा की, क्योंकि अल्लाह जिनको बताता है ना, इसका मतलब उनके लिए दरवाजे अभी खुले हैं। जिन तक बात ही नहीं पहुंचती उनके दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अभी जिब्राइल ने दूसरी बात पूछा। पहली बात पे तो हम हो गए बर्बाद, दुआ की कबूलियत भी बताइए कि कैसे होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब जिसने भी माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका, उस पर भी अल्लाह के रसूल की और फरिश्तों की, मैंने कहा आमीन। माँ बाप क्या रखते हैं अहमियत हमारे लिए? सिवाय खादिम के और कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल की इस हदीस के मुताबिक मुझे जो लग रहा है, हमारे माँ बाप हमारे लिए एक नौकर से ज्यादा नहीं है। हम नौकर एज्यूम करते हैं। कुछ होता है ना, बच्चे रिजिड होते हैं, सर हम तो नहीं समझते, आप कह रहे हैं, बस मैं आपको साबित कर रहा हूँ। आपको पता है मैं एग्जाम्पल के बगैर बात नहीं करता। माँ बाप सिर्फ खादिम है। बताओ जिस दिन घर में अम्मा बीमार पड़ जाए, लगता है ना घर में खाना बनाने वाली एक खातून, आवाज नहीं आ रही, क्योंकि मुस्तकिल एक ही तो काम कर रही है वो, एक खादिम, बस उसकी यही हैसियत है, खाना पकाए जाओ, खिलाए जाओ और बातें सुनते जाओ। हमारी अब्बा की भी हमारी भी। कोरोना में जब हम स्टक हो गए थे तो एक बंदा था जो घर से नौकरी नहीं जा रहा था, जो कमा के लाता था, उसको बाप कहते हैं, वो भी एक नौकर है। इन 2 कामों के अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, दैट्स इट, भाड़ में जाए। ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल में ज्यादा सेट नहीं बैठी है, दूसरी एग्जाम्पल कोट करते हैं। जिंदगी भर के लिए हम क्या करते हैं बताओ? एक चीज हासिल करने के लिए, क्या हासिल करने के लिए क्या करते हैं? नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, झूठ नहीं बोलते, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाते हैं। क्या नहीं करते? क्या हासिल करने के लिए? जन्नत। अल्लाह कह रहा है मेरी नजरों में इसकी हैसियत ये है कि ये मैं किसके पैरों के नीचे रख रहा हूं, बस इसकी वैल्यू इतनी है। दूसरी एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, माँ के कदमों के, आप ये बताएं कितनी मर्तबा माँ के पैर धोए, उन पर तेल लगाया है, उनको साफ किया है, उनको दबाया है और बोसा लेकर सोए? हैसियत होती तो करते ना। नौकरों के हम पैर नहीं धोते, हम नौकरों के पैरों को नहीं दबाते। 5 वक्त नमाज से निष्काम के लिए पढ़ते हैं, एक लम्हे के लिए माँ की खिदमत करने के लिए हम रोज तैयार, आवाज नहीं आ रही, नहीं होते। यही हैसियत है हमारी माँ की और बाप की।
15 साल का था मैं जब मेरे वालिद की डेथ हुई। उनको माइग्रेन था बहुत और बहुत दर्द में चिल्लाते थे और बहुत गुस्से वाले थे, मारते भी बहुत थे, बेतहाशा, रिजिड टाइप के थे, लेकिन वो चाहते थे कि हम पढ़ लिखें। खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर थे, चाहते थे कि सभी पढ़ें, लेकिन वो बात नहीं करते, बहुत कम, बहुत कम। तो सर में दर्द होता था तो अम्मी को कहते थे कि भाई इसको भेज दो, सिवाय मेरे अलावा किसी से सर नहीं दबाया उन्होंने, क्योंकि मैं एक तो बड़ा भी हूँ, वजीव भी हूँ, हाथ भी मेरे काफी बड़े हैं। मैं मदरसे से आता था मगरिब के बाद, अब्बा के तेल लेकर पहुंच जाता और डरते हुए कांपते ना बिल्कुल अब्बा के कमरे में जाने। वो वजीफा पढ़ रहे होते थे, यहाँ रखकर पढ़ रहे होते थे, फिर यहाँ हटा लेते, मैं लेके बैठता था सर दबा, डर के मारे हालत बुरी है लेकिन काम कर रहा हूँ, क्योंकि अम्मा ने बोला 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अब्बा बना ही नहीं कर रहे, आधा घंटा हो गया, अब हाथ मेरे बिल्कुल दर्द कर चुके हैं, 45 मिनट हो गए, अब्बा बस कर दो यार, 1 घंटा हो गया, नहीं हटा रहे भाई। अब मैं सोच रहा हूँ चाहे सो जाएंगे तो मैं भागूंगा यहाँ से, सो भी नहीं रहे, वजीफा चल रहा है, हाथ तो घूम रहा है ना, लग रहा है कि वो जागे हुए। 1.5 घंटे हो जाता था, मेरा बाप नहीं उठाता था, ना मैं रुकता था ना वो रुकवाता था। अम्मा आ जाती थी, अभी तो अभी तक ये परे भाग इधर से, तो मैं भागता था। यार अल्लाह का शुक्र है कि वो 5 मिनट में नहीं उठाया उसने, तो नेकी रह जाती। कब्र पर सोया हूँ अपने बाप के एक झलक को देखने के लिए, पूरी पूरी रात, पूरी पूरी रात कब्रिस्तान में सोता था अब्बा की कब्र पर, ये ख्वाब में आया, आवाजें दी हैं, चिल्लाया हूँ, बार बार पुकारा है कि आज धोखा दिया किसी ने, आज इतना चीट किया, आज मारा है, आज धोखा, आज रोया हूँ, उठ के बस एक मरतबा ख्वाब में आकर बता दो तुम कैसे, नहीं आता। बाप बड़ा कमजोर होता है, पता है, ये रोता नहीं है, तोड़ता है अपने आप को, और एक दिन टूट के निकल जाता है, बस अल्लाह हाफिज, फिर पलटता नहीं। अगर हमने इनको टाइम नहीं दिया ना तो ये हमें टाइम नहीं देंगे बाप, यही हैसियत है माँ बाप की। मुझे बड़ा फील होता है बाद में जब लड़कियां बड़ी हो रही होती है, मैं समझता हूँ लड़का भी जब बड़ा होता है ना उसको बाप की जरूरत पड़ती है। मेरे बराबर में अगर मेरा बाप होता ना तो आज मैं उससे कहता अब्बा चल, डेबिट कार्ड तेरे हाथ में, तुझे जो शॉपिंग करनी है कर, मेरे लाखों रुपए तेरे नाम पर कुर्बान, काश होता। और मैं उसको बोलता अब्बा तुझे क्या चाहिए, चल मेरे साथ, तूने पूरा बचपन मुझे खिलाया है ना, अब मेरी बारी है। और साला ये रह गया है, ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, मैं सर नहीं दबा सकता उसका, मैं उससे बात नहीं कर सकता। आपके पास अगर ये कीमती नेमत मौजूद है तो 5 रुपए की एक रियल लेके जाएं, 5 रुपए की। कितनी मतलब आई लव यू बोला है हमने अम्मा अब्बा को यार, जमाने भर को पागलों की तरह भोगते जा रहे हैं हम लोग। माँ बाप के लिए तो वहां कोई आई लव यू नहीं निकला, और फादर्स डे और मदर्स डे पे अगर लिखते भी हैं तो फेसबुक पर जिस पर बाप ऐड नहीं है, दूधिया को धोखा देने के लिए। रात में ना, आज रात आप अपने घर में जाइएगा, अम्मा अब्बा ना सो रहे होंगे, तो आपको लगेगा पुरसुकून सो रहे हैं, गारंटी कह रहा हूँ सो ही नहीं होंगे, जिसम थका हुआ पड़ा होगा, झुर्रियां पड़ रही होंगी तो अपना चेहरा देखना खेल रहा होगा, उनकी ताकत कम हो रही होगी, तुम्हारी ताकत ग्रो कर रही होगी। उस वक्त भी दिमाग में होगा बेटे के लिए ये बनाना है, बेटी के लिए ये बनाना है, फला के लिए करना है, दिमाग चल रहा होगा, जिसम थका पड़ा हुआ होगा, आपको लग रहा होगा पुरसुकून है, पुरसुकून था ही नहीं, उनकी जिंदगी में सुकून तबाह हो गया, औलादों ने औलाद बनकर दिया ही नहीं। बाप के लिए बार बार अब्बा ये चाहिए, अब्बा ये चाहिए, अब्बा बोलते हैं बेटा बेटी जब आएगी कुछ ना कुछ मांगेगी, वो घर जाना ही नहीं है। तो उस वक्त ना उनका पैर चूमना रात में घर जाके ना, जैसे वो जब सो रहे हो हड़बड़ा के उठ बैठेंगे जैसे कभी सोए नहीं थे, आंखों में उंगलियां मार लेना, क्योंकि आंसू तब निकलते नहीं है, पत्थर रात से हो चुका, आंसू निकाल कर बोलना हमें छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बगैर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम कीमती तरीन तोहफा हो हमारा। वो आगे से बोलेंगे किसी ने कुछ बोला है, किसी ने मारा है, बोलना नहीं, आज एहसास हुआ है कि हमारी सबसे कीमती तरीन दौलत तुम। उस वक्त उनको लगेगा कि आज पहली मर्तबा औलाद ने पुकारा है, और वो जो दुआ देंगे ना, फिर उसके बाद किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर हम ये दुआ लेने वाले नहीं है यार, बर्बाद हो चुके हैं। वो कहते हैं ना मर्दों पर इल्जाम लगता है कि वो 4 मोहब्बत करता है, बिल्कुल एक्सेप्टेड। पहली मोहब्बत माँ से, वो भी औरत है, दूसरी मोहब्बत अपनी बहन से, तीसरी मोहब्बत बीवी से, चौथी मोहब्बत बेस्ट पर्सनैलिटी बेटी से। मगर अफसोस ये चारों मोहब्बत उसको जब पूरी नहीं मिलती तो वो 5वीं की तरफ राग़िब होता है। ये 4 मोहब्बत देकर देखो, 5वां तो दूर की बात है, वो सोचेगा भी नहीं।
बेटियां तो बाप को बदल देती हैं, पर बेटियां तो किसी और चक्करों में पड़ गई हैं। बेटियां क्या कर रही हैं मुझे समझ नहीं आता मुआशरे के अंदर। तुम अपने बाप के साथ बैठो, अब्बा कैसे हो, खैरियत से हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ईद पर इस बार कपड़े मौजूद है, इतने पड़े हुए कपड़े हमें जरूरत नहीं है, आप नहीं बनाना, आप अपनी फिक्र करो, घर जल्दी आ जाया करो, हमारे साथ खाना खा लिया करो। उनको लगेगा क्या हो गया ये इन लोगों, वो 5 बजे ऑफिस में घड़ी देखेगा कि मुझे अपनी मोहब्बत से मिलने जाना है, वो मेरी औलादें। खुदा का वास्ता अभी भी वक्त है, उनको माँ बाप का दर्जा दे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने अपने आप को क्या कर दिया है, लानत पड़वा चुके हैं। ये दूसरा दर्जा था जहां पर हम बर्बाद हुए। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यार कि मेरे जिंदगी में कुछ ऐसा मौका आया है, यकीन करें मैं इवन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं दौलत होने के बावजूद अब्बा की कब्र पे फूल नहीं डालता, क्योंकि मुझे पता है कि वो सूंघने नहीं आने वाला, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे उसको मोहब्बत से याद पुकारूंगा, एक बार दुआ करूंगा, उसकी पूरी खबर बन जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन उसको मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बाप था मेरा। मेरी जरूरत मुझे होनी चाहिए और उसकी जरूरत मुझे होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा, ये बाप के हवाले से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे माशरे में बाप की अब कोई वैल्यू नहीं, माँ की बहुत वैल्यू है अभी भी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू में जो मैंने अभी आपसे कहा है, ये बहुत हम पीछे रह गए। इवन बेटियां मैं समझती हूँ हज अकबर का सवाब ले लेती हैं, लेकिन हम लोग तो शायद ये है ना मनहूस चीज, इसने हमें बर्बाद किया बेटा। ये जो चीज है ना, ये नहूसत है, इस पूरे मुआशरे की नहूसत। ये मोबाइल, इसके साथ आधा घंटा नहीं 10 घंटे लग जाते हैं। माँ के साथ 5 मिनट बैठना गवारा? यार अम्मी आपको पता ही कुछ नहीं यार, आपको आता क्या यार, आपने बोल यार, आप छोड़े यार, आप जाए यार। व्हाट इज दिस? ये किस तरह का बिहेवियर? नौकर है क्या वो तुम्हारे? अल्लाह के रसूल ने कहा, जिब्राइल ने तीसरी बात इरशाद की, जिसने भी नबी का नाम सुना और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा, उस पर भी अल्लाह के फरिश्तों की और रसूल की लानत हो। आका ने फरमाया आमीन। क्या वैल्यू है नबी की हमारे जमाने में, दरमियान में? आपस में इंतशार पैदा करने के लिए हम नबी को इस्तेमाल करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? हरी पगड़ी, काली पगड़ी, नीली पगड़ी, फला पगड़ी, फला हदीस, फला सुन्नत। जबकि अल्लाह के रसूल तो हमें क्या करने आए थे? एक जोड़ने के लिए आए थे। हमने क्या किया? नबी के नाम पर ही एक दूसरे को तोड़ा हुआ है। 2001 ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खतरनाक दौर था, जिस पर नबी की तौहीन हुई है। जहां से नबी की तौहीन शुरू हुई है और मुसलमानों ने शुरू किया। मैं वजह बताता हूं। आपके अगर मोबाइल डब्ल्यूसी में गिर जाए, कितनी देर में उठाते हैं? विद इन अ सेकंड, माइक्रो सेकंड। अगर कोई सोने की चेन गिर जाए, कहीं अंदर ना चले जाए, फौरन उठा लेते हैं। नो, आवाज नहीं आ रही। 1 रुपए का सिक्का गिर जाए, डिसवैल्यू। लेकिन उस 1 रुपए के सिक्के पर अगर मेरे नबी का नाम लिखा हो, क्योंकि मोहब्बत तो नाम से शुरू होती है, उस 1 रुपए के सिक्के पर मेरे नबी का भी नाम लिखा हुआ है और आशिके अली भी, सुन लें, अली का नाम लिखा हुआ है, इतनी तो तौहीन नहीं होनी चाहिए हमारे दरमियान में। वो 1 रुपए का सिक्का कहां नहीं गिरता, बताएं आप। 2001 में पाकिस्तान में वो सिक्का आया था। मेरे मोहम्मद के नाम की भी तौहीन हो रही है, अली के नाम की भी तौहीन हो रही है। इल्म भी नहीं रहा हमारे दरमियान में अब, और ना ही शख्सियत रही इस्लाम की। इसलिए कार्टून नाउजुबिल्लाह बनाते चले जा रहे हैं। 2001 से पहले कभी भी किसी ने नहीं किया होगा अल्लाह के रसूल के खिलाफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जहां पर हम नबी की तौहीन कर रहे हैं बेटा। अब मैंने आपको लफ्ज इस्तेमाल किया है कौन सा बेटा? लानत का। अब इसमें हदीस का लफ्ज क्या है? हलाक हुआ वो शख्स जिसने ये तमाम अमल किए। सुनो, अब हलाक की वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने हलाक को इस्तेमाल नहीं किया, लानत को इस्तेमाल कर लिया। हलाक की क्या वैल्यू हमारे दिमाग में, बताएं आप खाना खा रहे हैं, जियो टेलीविजन पे आवाज आ रही है 25 लोग हलाक हो गए, खाना रुक गया था क्या? नहीं। इंसान जिंदा है, इंसानियत जा चुकी है। कौवा मर जाए, दूसरे कौवे क्या करते हैं? सबको पता है। किसी भी जानवर के मौत पर दूसरा जानवर क्या करता है? उदासी शो करता है। हमारा यहाँ खाना खत्म नहीं हो रहा क्योंकि हमारे घर से नहीं था ना, नाउजुबिल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं लास्ट टाइम मैं यही डिस्कस कर रहा था सर आमिर से, हमारी डिस्कशन हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, बड़ी प्यारी बात लगी मुझे। वो भाई चालान कटेगा सिग्नल तोड़ने पे, वो अलग है, पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब पकड़ना है ना, वो चालान पर अलग है। इस उसूल को समझ लें आप। ये बात, ये सिर्फ पर्सनली एक इंडिविजुअल, ये सिर्फ सिग्नल का मामला नहीं है, दूसरे इंसानों की जान, माल, वक्त, सबका मामला है। अगर आप सिग्नल तोड़ के जाएंगे तो आप ये सब बर्बाद करेंगे। और मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहना चाहिए। खतरनाक मामला है कि नहीं है?
लेकिन हम कर ही नहीं रहे। तो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब जरा इंटेंसिटी ऑफ हदीस समझ लें। आखिरी बात, मुझे बताओ आमीन कहने वाले कौन? कायनात के सरदार, जो कभी भी उनकी दुआ रद्द बोलो नहीं होती। करने वाले कौन? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो कि अमीन है, जो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। और करवाने वाला कौन? कायनात का रब, जो फैसला करता है कुन तो फिर फयाकुन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। उसका मतलब अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि बर्बाद करके रख दूंगा अगर किसी ने ये तीनों अमल किया, इनमें से कोई भी किया, नहीं तरक्की करने दूंगा, और जहन्नुम के अज़ाब तो उनके लिए है। बाकी आप समझदार है। इस हदीस को सुनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की तालीमात छोड़ने वाली, और बड़े दिल से पढ़ाता हूं मैं। नोट्स अगली बार लेकर आइएगा, नोट भी कराऊंगा, नोट से चीजें कम करवाऊंगा, और ये चैप्टर चलता रहेगा। तो इसको जितने डीपली पढ़ा रहा हूँ वो अभी समझ में आएगा, अभी आपका दिमाग और रोशनी ख्याल होगा। सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे, नबी का नाम आएगा तो बार बार दुरूद पढ़ते रहिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी है। उस्ताद और शागिर्द का रिलेशन, हमारे दरमियान का एक रिलेशनशिप है जो कि हमें समझ नहीं आता है। उस्ताद अभी यहाँ पर कौन है जो मैं बता रहा हूँ, है अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी अपने आप में बड़े मुकम्मल तरीन शख्सियत है। ये उर्दू जुबान के पहले तहकीक दान है। बोलो कौन है? पहले तहकीक दान है। उर्दू जुबान के पहले क्या है? तारीख दान है। कौन है? उर्दू जुबान के पहले तारीख दान, उर्दू जुबान के पहले फलसफी मौर्रिख। ये वो शख्सियत है जिसने अपने आप को जामिउल उलूम कहलवाया। क्या कहलवाया? जामिउल उलूम कहलवाया। इनके शागिर्द हैं सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। ये भी कोई आम शख्सियत नहीं है, अपने उस्ताद की तरह मुकम्मल बेहतरीन शख्सियत है। लेकिन यहाँ पर मसला ये हुआ, इन दोनों ने एक ही वक्त में, देखो बात होता है कि उस्ताद अपने किसी टॉपिक पे मोहब्बत का इजहार कर रहा हो और शागिर्द के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड इश्क पैदा होता है। बाद आप में से होगा कोई आशिकाना रसूल, वो बोलेगा यार आज तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया। तो ये होता है। क्यों होता है? इसकी वजह बेसिक ये नहीं है, बल्कि क्या है? इनसाइड, आपके अंदर की रूह, कि वो कैसे तड़प रही है। अगर मेरी जुस्तजू कम हुई, आपकी ज्यादा हुई, तो आप ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो मसला तो नहीं है ना। उस्ताद और शागिर्द में भी कंपटीशन होता है, आपको पता नहीं है, लेकिन इस कंपटीशन को समझना बहुत जरूरी है। कैसे? भाई शिबली नुमानी उस्ताद है और उन्होंने क्या किया? तहकीक की। बोलो क्या की? तारीख की। लेकिन उन्होंने दोनों ने एक साथ दुआ मांगी, हमारी निजात का जरिया नबी की जिंदगी को बना परवरदिगार, और कहा आमीन। क्या कहा? और एवरीवन नोज कि जब बात पर आप आमीन कहते हैं वो क्या हो जाती है? कबूल हो जाती है। यस और नो? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के तीन रिप्लाई सुन ले हर दुआ के ऊपर। पहला दुआ, आपने दुआ मांगी, अल्लाह ने कहा यस, ओके ठीक है ले जाओ। ये बड़ी रहमत है अल्लाह की, आप जो मांगे वो फौरन मिल जाए। ठीक है, यस आपको मिल गया। लेकिन अल्लाह का दूसरा रिप्लाई क्या होता है? यस बट नॉट नाउ, दूंगा लेकिन अभी नहीं, वेट करो, सब्र करो। इसका मतलब वो आजमाना चाह रहा है। फर्स्ट ईयर चला गया होगा आपके दिमाग में, रहमत याद आई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों? रहमत बताया था नजूल क्या होती है, तो अल्लाह ताला ने यस बट नॉट नाउ। फिर आपने अल्लाह से कोई चीज मांगी, बेहतरीन रिप्लाई अल्लाह का आता है थर्ड, कौन सा? यस बट आई हैव अ बेटर प्लान फॉर यू। जो तुम मांग रहे हो वो नहीं दूंगा, कुछ और दे दूंगा। पर हम कामिल सब्र नहीं कर पाते। ये कोटेशन है मेरे हजरत अली रजी अल्लाह तआला के। क्या कहते हैं? मेरी दुआ जब कबूल हो जाती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और मेरी दुआ जब कबूल नहीं होती तो मैं ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि पहले में मेरी मर्जी है, दूसरे में रब की मर्जी, और रब की मर्जी सबसे बेहतरीन होती है। खुदा का वास्ता बार बार रिवाइंड करें इस बात, सब्र करना सीखें, क्योंकि शिबली नुमानी का मामला ऐसे ही था। अब मुझे बताओ, मैंने क्या कहा? जब तुम दुआ मांगोगे तो ये क्या तब्दील हो जाता है? अमल तब्दील हो जाता है। क्या तब्दील हो जाता है? अब तुमने दुआ मांगी, अल्लाह मैं टॉप पर पहुंच जाऊं, A1 आ जाऊं, तो उसका मतलब है तुम्हारा अमल A1 वाला होगा कि नहीं होगा? घर पे बैठे बैठे तो A1 नहीं आ जाएगा ना। तो उसका मतलब है तुम्हारा अमल तब्दील होगा, तो समझ जाना दुआ की कबूलियत शुरू हो चुकी है। सही है? वापस आए। इसका मतलब है तहकीक दान और तारीख दान ने दुआ मांगी है, अल्लाह के रसूल को मेरी निजात का जरिया बना दे। 24 घंटे दिन भर में होते हैं, अगर ये 8 घंटे सोते हैं और 16 घंटे तहकीक करते हैं अल्लाह के रसूल पर, 16 घंटे तारीख पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल की, और एक ऐसी चीज लिखते हैं जो इस कायनात में सबसे बेहतरीन और जामे लिखी गई, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि एक बेहतरीन किताब लिखी है। तो बताओ दुआ की कबूलियत पूरी हुई नहीं हुई? हर वक्त नामा इमाल में अल्लाह के रसूल हैं, 16 घंटे उनके ऊपर रिसर्च हो रही है। तो सीरतुन नबी लिखी, और उसकी कितनी जिल्दें लिखी बेटा? 2 जिल्दें। कितनी लिखे? 2 जिल्दें लिखी हैं। और अब उनके शागिर्द के हक में दुआ कबूल हो गई, और उनको बुलवाया, मेरे जाने का वक्त है, बकिया तहकीक का काम तुम करो और उसे कंपाइल करो, यानी कि तालीफ करो। और यहाँ पर उन्होंने सैयद सलमान नदवी को बुलाया, तो उन्होंने कितनी जिल्दें बेटा? 4 जिल्दें मुकम्मल की। तो सीरतुन नबी कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 6 जिल्दों पर। 2 किसने लिखी? शिबली नुमानी। 4 किसने लिखी? सैयद सलमान नदवी। और सीरतुन नबी किताब किसकी है? एमसीक्यू याद हो गया?
अच्छा आप मुझे बताओ, अगर उस्ताद मुस्तकिल आपसे मिलता रहे, बात करता रहे, समझाता रहे, पढ़ाता रहे, तो उसकी कुछ ना कुछ स्किल्स तो आपके अंदर पैदा होगी ना। बात कैसे करनी है, लफ्ज कैसे बनाने हैं, जोड़ने कैसे हैं, किस तरीके से मुखातिब होना है, किस लफ्ज का इस्तेमाल कब करना है, मुस्कुराना कैसे है, मुस्कुराहट देना कैसे है, ये तमाम अमल मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमारे दरमियान में होता रहेगा। यस और नो? तो अब अगर आप गौर करें तो सैयद सलमान नदवी अपने आप में क्या थे, पहले तहकीकदान थे, क्योंकि उस्ताद भी तहकीकदान है, उस्ताद भी तारीखदान है। यस और नो? जी मिस। तो इस हवाले से तहकीक और तारीख दोनों उन्होंने पढ़ी हुई, तो ये क्वालिटी शिबली नुमानी के साथ सैयद सलमान नदवी में भी पैदा हो चुकी होगी। ठीक। लेकिन आप इस समझ में बड़ा पॉइंट समझिएगा, ये तो दोनों प्रॉपर्टी तो साथ में थी, लेकिन इनकी अपनी भी एक खासियत थी। बताओ क्या थे? बेहतरीन मुकर्रर थे। वो उस्ताद सोचता अच्छा है और ये बोलते अच्छा है। तो इनको हिंदुस्तान के इलाके मद्रास में, बोलो कहां पर बेटा? मद्रास में बुलवाया गया और कहा गया कि इस्लाम पर गुफ्तगू करें। इश्क इनका बाहर निकला। ये दरिया को पूजे में बंद करने वाली शख्सियत, इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम कहते हैं। सलमान नदवी को क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम कहा जाता है। 8 बजे सुबह खुतबा शुरू किया है, रात के 8 बज गए, खुतबा खत्म नहीं हुआ, सिर्फ नमाज का ब्रेक है बीच में। ये है जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी। कौन सी? इस्लाम खत्म नहीं हुआ, मोहब्बत खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई, उनकी दिलजोई खत्म नहीं हुई, उनके अल्फाज खत्म नहीं हुए, लेकिन वक्त तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त कि तुम अपने मकसद के ऊपर आगे बढ़ते रहो, अपने काम करते रहो, अपने नए नए टारगेट सेट करते रहो, जिंदगी गुजारते रहो, लोगों की मदद करते रहो, अमीर होते रहो, बेइंतहा कामयाब होते रहो, लेकिन अल्लाह ताला का बस वापस। लेकिन अगर तुम मायूस हो गए, मायूसी क्या से होती है पता है? पहला आई हैव डन, ये मायूसी है, याद रखिएगा। जिस दिन तुमने कह दिया मैंने कर लिया, मैं हो गया, मैं मुकम्मल हो गया, बस यहां पर आपकी बर्बादी है। इतने मास्टर्स करने के बावजूद भी मैं कह रहा हूं मैं डन नहीं हुआ, मैं भी और करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि वजह सारी की सारी है कि मुझे पता है मेरी एंडिंग कुछ और है। मेरी एंडिंग क्या है? कायनात का रब, जिसकी कोई एंडिंग नहीं है, जिसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब है मैं भी एंडिंग नहीं चाहता। अब जरा आते हैं वापस, का मतलब ये है कि बेहतरीन इन्होंने 8 खुतबात दिए। बोलो कितने खुतबात दिए वहां पर? इसको हम क्या कहते हैं? जोर से बोले, खुतबाते मद्रास। क्या कहते हैं बेटा? इस 8 खुतबे में से एक खुतबा आपकी किताब में रखा गया है, नाम पढ़े जरा, सीरते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झांकी। इसका मतलब ये तहरीर नहीं है, तकरीर है। क्या है? यानी कि खुतबा है। बोलो क्या है ये? और खुतबे में बेटा दलील और मिसाल तो भरी पड़ी होती है। तो अभी तो किताब ओपन ही नहीं की, किताब ओपन करूंगा तो दिमाग और ज्यादा खराब होगा ना। शुरू करें दिमाग खराब करना। एक बेहतरीन मुकर्रर की क्वालिटी क्या होती है पता है? एक बेहतरीन मुकर्रर की बेस्ट क्वालिटी होती है अल्फाज का चुनाव, कहां बात करनी है। हिंदुस्तान की सरजमीन है, हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सिख भी होंगे, डायरेक्ट इस्लाम की बात हो रही है, तो अल्लाह के रसूल की बात से शुरू नहीं किया। देखें किससे शुरू किया। पहला लफ्ज ही यूनिवर्सल लफ्ज इस्तेमाल किया है, और यूनिवर्सल भी ऐसा जो कायनात के रब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्या? खुदा। बोलो क्या इस्तेमाल हो रहा है? खुदा। लफ्ज क्या हो रहा है? दोबारा बोले, खुदा। अब यहाँ पर ये जो खुदा लफ्ज है ना, इसको याद रखिएगा, ये खुदा यूनिवर्सल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। और क्या कह रहे हैं? लफ्ज सुनिएगा और पढ़िएगा। खुदा की मोहब्बत का अहल और प्यार का मुस्तहक बनने के लिए हर मजहब ने एक ही तदबीर बताई है। तदबीर के मतलब के आगे दो बातें लिखें, तरकीब और तजवीज। दो लफ्ज और लिखें, तदबीर के आगे तरकीब और तजवीज। खुदा की मोहब्बत के अहल और उसके प्यार का मुस्तहक बनने के लिए हर मजहब ने एक ही तदबीर बताई है। क्या बताई है? तदबीर का मतलब क्या हुआ? फिर बोलो तरकीब और तजवीज, दो मायने और बताए। तो देखो याद रखना ये तीनों बातें, तदबीर हम इख्तियार करते हैं, तरकीबें हम लगाते हैं, और तजवीज हम लेते हैं या फिर देते हैं। तो ये तीनों काम किसी भी काम के करने से पहले किए जाते हैं। तुम अगर खुदा की मोहब्बत पाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करोगे? कोई तदबीर इख्तियार कर लोगे, या कोई तरकीबें लगाओगे, या फिर कोई तजवीज लोगे, या फिर दे दोगे। यस और नो? तो ये खुदा की मोहब्बत को पाने का जरिया है। खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहक बनने के लिए हर मजहब ने एक ही तदबीर बताई है, और वो ये है कि उसके शारे का मतलब लिखे शरीयत लाने वाला, उसके शारे और तरीके के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं उन पर अमल किया जाए। क्या किया जाए? लेकिन इस्लाम ने उससे बेहतर तदबीर इख्तियार की है। उसने अपने पैगंबर का अमली मुजस्मा, यानी कि चलता फिरता रोल मॉडल, अमली मुजस्मा सबके सामने रख दिया है। उस अमली मुजस्मे की पैरवी, पैरवी का मतलब लिखे पीछे चलना, बात मानना, नकल करना। लिखे पीछे चलना, बात मानना, नकल करना।
पैरवी और उसके आगे लिखा हुआ है इत्तबा। इत्तबा का सिर्फ मतलब लिखें इताअत करना। पैरवी और इत्तबा को खुदा की मोहब्बत का अहल और प्यार का मुस्तहक बनने का जरिया बनाया है। ब्रैकेट क्लोज कर लें। इत्तबा इताअत करना, लेकिन इनके मायने अलग अलग है, बाद में समझाऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? पहला पैराग्राफ क्या बता रहा है? पूरी दुनिया के अंदर आप बीच में से तो अलग हो सकते हैं, लेकिन कैसे अलग नहीं हो सकते? ऐसे अलग नहीं हो सकते। यानी कि कायनात का रब अपने बंदे से तो बात करेगा। अब वो बंदा बीच के पॉइंट ऑफ व्यू पे भगवान कह ले, ईश्वर कह ले, खुदा कह ले, अल्लाह कह ले, बात एक ही है। ये कनेक्शन यहां से कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन अगर मैं इस कनेक्शन को हटा दूं तो डायरेक्ट का तस्वीर रहेगा नहीं है, लाजमी है। खुदा की मोहब्बत तो हर मजहब में पानी ही पानी है। अगर आपने नहीं पाई तो क्या फायदा होगा? अच्छा, मैं खुदा को नहीं मानता, आप अगर मानते हैं और मोहब्बत करते हैं तो मुझे साबित करें इस कायनात में खुदा है। अल्लाह है कि नहीं? कैसे? मुझे तो नजर नहीं आता, मुझे देखना है। अगर आप साइंस पढ़ रही हैं तो गालिबन बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी। हर चीज एनर्जी है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, तब्दील होती है। तो एनर्जी नहीं है, एनर्जी को बनाने वाला। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ खुदा, आप पहले लेकर आएंगे दुनिया, फिर लेकर आएंगे यूनिवर्स, फिर सूरज, फिर चांद। भाई मुझे पता है ये किसी ना किसी ने बनाया है, मैं खुदा के बारे में पूछ रहा हूँ तो नजर नहीं आता। हाँ, अब लगा ना पता, ये फंस गए। अच्छा, आप कह रहे हैं सूरज बना, साइंस कहती है हाइड्रोजन, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई, हाइड्रोजन ब्लास्ट होता है। तो इसकी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे कल। हाइड्रोजन ब्लास्ट होता है, दो ब्लास्ट होते हैं, चार ब्लास्ट होते हैं, आठ ब्लास्ट होते हैं, 16। इट्स कॉल्ड चेन रिएक्शन। और जैसे ये चेन रिएक्शन होता है, एनर्जी बाहर आती है। सबसे पहले हीट एनर्जी, यस और नो, इंटेंसिटी पे पहुंचती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट, तेजस शुरू हो गई। लाइट एनर्जी रेडियो एक्टिविटी वेव, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। कल तक सूरज को खुदा मानने वाले आज कहते हैं साइंस है। Where is God? नजर नहीं आता, कैसे महसूस करें? दिल में देखें, निकाल के। नहीं, दिल तो है, देखा है मैंने, वो वाला। अच्छा, लेकिन बनाया हुआ है, क्या कहते हो? एक्सीलेंट। चलो किताब पे भरोसा, किताब से साबित करो। कलमा पढ़ा है। इसका मतलब ये मैं वर्डिंग से अगर पहचान लूंगा खुदा है तो कोई और दूसरी वर्डिंग बना लेगा। खुदा दो भी तो है, खुदा तीन भी तो है, खुदा चार भी तो है, बहुत सारे परम्प्लिप्ट हैं। मैं तो मुसलमान नहीं हूं, मैं तो अभी ये कह रहा था मैं खुदा पे बिलीव नहीं करता, तो पहले बिलीफ सिस्टम होना चाहिए ना। इसका मतलब अब गौर करना मेरी बात पर, मैं कहां फंसाना चाह रहा था। खुदा की कसम, इस क्लास में अगर कोई भी एक बंदा ऐसा हो ना, खड़े हो जाए, क्या 5 मिनट भी खुदा के लिए निकालें अलग से तना होकर? कौन है, कैसा है, क्या सोच सकता है, मैं उसके बारे में क्या फिक्र करूं, क्या बोलूं? नथिंग। हमारा क्या लेना देना? सर हमें बताया नहीं, हमें तो बोला मैट्रिक कर लो, इंटर कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, अच्छी जिंदगी गुजार लो, बस एक सिस्टम चल रहा है, पैदा हुए जिस घर में वहां से कंटिन्यू हो गया हमारा मामला। तो अभी अगर आप कलमे के हवाले से कह रहे हैं, हाँ सर, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो क्या उनका बिलीव नहीं, उनका भी तो बिलीव सिस्टम है। अलग कैसे हो सकता है जबकि रब एक ही है? अब आ रहा, व्हाट्स द फादर नेम? क्या बोलते हैं, कौन सी जुबान? उर्दू, पंजाबी? पंजाबी। अच्छा ये बताओ, आप करते हैं कितने बहन भाई हैं? 3 बहन। अच्छा, कितने सवाल किए मैंने बाप के बारे में? 5। पांचों सवाल अब्बा के बारे में आया। मैं अगर 100 भी करूंगा ना तो अब्बा के बारे में आएगा। मैं रब के बारे में बात करूं तो तुम दुनिया के बारे में बताओ, तुम सूरज के बारे में बताओ, तुम चांद के बारे में बताओ, ये चलेगा?
एक्स वाई मेडिकल वालों यही है सारा इंजीनियर से उर्दू पढ़ने का